पहले 3 बार अनाहत चक्र पे गुंजन की आवाज़, देन 3 बार विशुद्धि केंद्र पे, विशुद्धि चक्र पे, एंड देन 3 बार पूरे ब्रेन पे वाइब्रेशंस फील करते हुए। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर और गर्दन सीधी रखते हुए श्वास लें। वाइब्रेशन अनाहत चक्र। विशुद्धि चक्र 3 टाइम्स। थ्री टाइम्स ब्रेन का पूरा हिस्सा। होने वाली वाइब्रेशंस को फील करें। जो कुछ शरीर में हो रहा है, एक छोटे से मंत्र के साथ शुरू करेंगे। दोनों हथेलियां जुड़ी हुई अनाहत चक्र पर। ओम ह्रीं नमो अरहंताणम। श्वास लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं। हाथ कान से लगे रहें, ऊपर की ओर खिंचे हुए। सोई हुई शक्तियों का जागरण। दोनों हाथों को अनाहत चक्र पर ले आए।
ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम। श्वास लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं, हथेलियों को खोल दें, कलाई पर, कंधों पर पूरा खिंचाव, हाथ कान से लगे रहें। स्वतंत्रता का प्रतीक। हाथों को अनाहत चक्र पर ले आए। ओम ह्रीं नमो आयरियाणम। कंधे की तरफ जाएं, अंगूठा कंधे को छुए, उंगलियां जुड़ी हुई, लंग्स पूरी तरह से फैले हुए। आचार्यों के प्रति समर्पण। आनंद केंद्र। ओम ह्रीं नमो उवछायाणम। ऊपर ले जाएं, हाथों को पान की तरह खोल दें, कान से लगे रहे, ऊपर की ओर देखें। थायराइड पैराथायराइड बैलेंस्ड। अनाहत चक्र। ओम ह्रीं नमो लोहिसवसाहुणम। श्वास लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं, खींच कर रखें। छोड़ते हुए धीरे धीरे विसर्जन का भाव, हाथों को जमीन तक ले आएं। अहम शारीरिक रोग, मानसिक तनाव विसर्जित करें। आनंद केंद्र। रिलैक्स्ड फील करें। धीरे धीरे आंखें खोलें। जो हमने तीनों पॉइंट्स पे गुंजन महाप्राण ध्वनि की है, उससे हमारी इम्यूनिटी रेज होती है, लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है, विंड पाइप धीरे धीरे रेज, इसकी भी इम्यूनिटी बढ़ती है, कैपेसिटी बढ़ती है, सांस लेने का ट्रैक इजी हो जाता है। रिलैक्स फील करें। अच्छा, आज हम बात करेंगे सिर्फ थायराइड के बारे में। थायराइड में हमें किस तरह के आसन करने चाहिए, क्या प्राणायाम करने चाहिए, किस तरह का खाना खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, और थायराइड होता क्या है। एक्चुअली में थायराइड ग्लैंड भी जो है वो हमारे यहाँ सेंटर में रहती है। गर्दन का जो सेंटर पॉइंट है, बटरफ्लाई की तरह उसकी एक शेप होती है। इनफैक्ट इसका काम क्या है, ये जो हम खाना खाते हैं, जिसको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं, चयापचय की क्रिया कहते हैं, जो हम खाना खाते हैं उससे जो एनर्जी बनती है, उस एनर्जी को हमारे बॉडी के जो डिफरेंट सिस्टम्स हैं उनको एक्टिवेट, उनको एनहेंस करने में काम करती है। हमारी बॉडी में बहुत सारे सिस्टम है, 8 to 10 सिस्टम्स हैं, जैसे मस्कुलर सिस्टम, हड्डियाँ, स्केलेटन सिस्टम, रेस्पिरेटरी जो हम सांस लेते हैं छोड़ते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, बहुत सारे सिस्टम हैं। तो एक्चुअली में उन सिस्टम्स को रेगुलेट करने में हमारा जो थायराइड ग्लैंड है वो काम करता है। तो यहाँ पे जो है हमारा T3 T4, इनफैक्ट ये सारी चीज़ें तो सबको पता ही होंगी, बट फिर भी ये जो यहाँ पे हार्मोन बनता है दैट इज T3 and T4। अब होता क्या, थायराइड की जो प्रॉब्लम है वो क्या है, हाइपो और हाइपर, ये भी सबने सुना होगा। हाइपो इज जब ये हमारी जो थायराइड ग्लैंड है, ग्लैंड्स का काम क्या है, वो हार्मोन्स सीक्रेट करते हैं, मींस डायरेक्ट एनर्जी जो है वो ब्लड में जाती है। तो यहाँ से जो हार्मोन निकलता है, या तो वो कम निकल रहा है या ज़्यादा निकल रहा है। कम और ज़्यादा निकलता है तभी थायराइड की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो जब वो कम निकलता है दैट इज हाइपो। कम मीन्स अब जो ये थायराइड ग्लैंड है ये किस चीज़ को, जो हम हमारी बॉडी में क्या है जो सबसे ज़्यादा यूज़ करती है, आयोडीन जो है उसको एब्जॉर्ब करती है थायराइड ग्लैंड। तो जब ये जो है ज़्यादा, जब हमारा बढ़ा हुआ होता है, मतलब हाइपो होता है, मीन्स ये हमारा इसमें से हमारा कम निकल रहा है, सॉरी, हाइपो होता है मीन्स इनसफिशिएंट, कम निकल रहा है। कम निकलने से क्या होता है, हमें बहुत थकावट होती है, थकावट ज़्यादा होती है, और हमारा वेट गेन होता है। वेट गेन होने से जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत ठंड लगती है हमें, हम जो सर्दी का मौसम है उसको बियर नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो हमारी हाइपो से आती है।
अब हाइपर मीन्स जब हमारा जो ये हार्मोन जो होता है जो यहाँ से निकलता है वो थोड़ा ज़्यादा एक्सेस, जब वो ज़्यादा निकलता है तो हमारा वेट लॉस होता है। वेट लॉस भी होता है और फिर जब हम हीट के प्रति सेंसिटिव हो जाते हैं, हमें बहुत ज़्यादा गर्मी लगनी शुरू हो जाती है। थकावट हमें दोनों ही केसेस में होती है, बहुत थकावट होती है, चाहे वो बढ़ जाए चाहे वो कम हो जाए। मेनली जो है थायराइड के लिए women are more prone to thyroid in compared to men, but फिर भी अगर हम इसके लिए अपनी डाइट पे ध्यान दें, प्राणायाम करें, आसन करें, एक्यूप्रेशर करें, तो इन चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप योगा मेडिटेशन कर रहे हैं तो जो आप मेडिसिन्स ले रहे हैं वो भी धीरे धीरे कम हो जाती हैं और फिर ख़त्म भी हो जाती हैं। बट ऐसा नहीं है कि आज आपने ये सब चीज़ें शुरू की और आप सोचोगे हम दवाइयाँ तो बंद ही कर देते हैं। जो आपकी मेडिसिन्स चल रही हैं वो चलती रहने दें और साइमल्टेनियसली ये चीज़ें करते रहें, महीने में 2 महीने, इट डिपेंड्स अपॉन योर कैपेसिटी ऑल्सो। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका बैलेंस होने लगा है और आप धीरे धीरे ही अपने टेस्ट्स के बाद डॉक्टर्स की रिकमेंडेशंस के हिसाब से अपने आप मेडिसिन्स ख़त्म होती चली जाएगी। सबसे पहले हम डाइट पे आ जाते हैं। डाइट पे इनफैक्ट देखा जाए तो अलसी सबने सुना होगा, फ्लैक्सीड का इनटेक आप जितना ज़्यादा रखेंगे, जितना ज़्यादा इन द सेंस कि एक दिन में अगर आप 1 चम्मच यूज़ कर लेते हैं दैट इज़ मोर देन इनफ फॉर द बॉडी। उसको रोस्ट कर लें, भून के पीस लें और उसको किसी भी फॉर्म में, दही में डाल के, आटे में गूंद के, या इवन इसी तरह से अगर आप खा सकते हैं तो उसको खाएं। अलसी इज़ वेरी गुड, नॉट इवन ओनली फॉर द थायराइड, ओवरऑल बॉडी डेवलपमेंट के लिए भी अलसी इज़ द बेस्ट। इसमें ओमेगा 3 होता है जो कि हमारी बॉडी को हेल्प करता है। ओमेगा 3 अखरोट में भी बहुत ज़्यादा होता है, तो इनफैक्ट अखरोट का इंटेक भी हमारे लिए बहुत अच्छा है। और जो हम आटा खाते हैं उसमें चोकर, प्लीज़ अपने पीछे से सब लोग म्यूट कर दें। और आटा जो होता है वो भी प्लेन ना यूज़ करें, जौ यूज़ करें, उसमें रागी यूज़ करें, चोकर। ये 2-3 चीज़ें अगर आप रेगुलर बेसिस पे मिला के खाते हैं, इनफैक्ट फाइबरस फूड तो हमारे लिए होना ही चाहिए। तो आटा जो हम रोज़ खाते हैं एटलीस्ट 2 बार तो यूज़ करते ही करते हैं, तो उसमें फाइबर अगर रहेगा तो वो हमारे मेटाबॉलिज्म को और ज़्यादा रेगुलेट करेगा। तो इनफैक्ट चोकर, जौ, रागी, इन 3 चीज़ों को अपने आटे में ज़रूर मिलाएं। और खाना क्या नहीं है, सोयाबीन को अपने आटे में बिल्कुल मिक्स ना करें। थायराइड की प्रॉब्लम में वी हैव टू अवॉइड प्रोटीन डाइट। सोया चाप, सोयाबीन का तेल, सोयाबीन नहीं खाना है। इनफैक्ट जो रिफाइंड ऑयल्स है वो भी अपनी किचन से बिल्कुल हटा दें। तिल ऑयल यूज़ करें, मस्टर्ड ऑयल यूज़ करें, कोकोनट ऑयल यूज़ करें। कोकोनट ऑयल के लिए नॉर्थ इंडिया इज़ नॉट दैट मच यूज टू, बट धीरे धीरे अगर हम उसको भी खाने की आदत डालेंगे तो वो भी हमें अच्छा लगना शुरू हो जाएगा। और घी को यूज़ करें, आजकल हम घी अवॉइड करने लगे हैं। इनफैक्ट घी इज़ ऑल्सो गुड फॉर हेल्थ। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, बट अगर हम एक दिन में 1 से 2 चम्मच घी यूज़ कर रहे हैं, टोटल फैट की जो क्वांटिटी है 1 to 2 teaspoon for 1 person is required for everyone। हमें ख़त्म नहीं करना है अपनी डाइट से, इन चीज़ों को यूज़ करना है। तो रिफाइंड को ख़त्म करना है, रिफाइंड यूज़ करना एकदम बंद कर दें। सरसों का तेल इजीली अवेलेबल है, इसको मैक्सिमम अपनी यूज़ में लीजिए। ठीक, तो क्या था, सोयाबीन, टोफू नहीं लेना है। आजकल टोफू का ट्रेंड बहुत आ चुका है, तो उसे भी नहीं, लाइक सोया प्रोडक्ट्स नहीं मीन्स नहीं। सोया को जितना ठीक है वंस इन रिवाइल ले लिया उतना चलेगा, बट हम जो रूटीन में खाते हैं, चाप खा लिया, टोफू खा लिया, ये चीज़ें हमें अवॉइड करनी है। प्रोटीन डाइट में दालें भी आ जाती हैं,
स्पेसिफिकली उड़द की दाल हमें अवॉइड करनी है। और रात को तो हो सके प्रोटीन डाइट ना ही लें, दूध में भी बहुत प्रोटीन होता है, तो रात को इन चीज़ों को हमें डाइजेस्ट करना और भी मुश्किल होता है। दालें भी लेनी हो तो दिन में लें, लेकिन रात को हमेशा अवॉइड करें। और ओवरऑल भी कोशिश करें रात का खाना 7, 7:30, मैक्सिमम 8 बजे तक खा लें। ठीक है, तो ये तो था कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खा। और नमक, जो नमक है, चीनी है, मैदा है, इन तीनों चीज़ों को भी हटा दें अपनी किचन से। जहाँ हमें मैदा यूज़ करना होता है उसकी जगह हम आटा यूज़ करें। नमक है उसकी जगह सेंधा नमक, काला नमक, क्रिस्टल नमक, जो हमारे पुराने नमक जो पहले हमारे किचन्स में होते थे दादीज़ के टाइम में, उसी नमक को वापस अपने किचन में लेके आए। चीनी, चीनी की जगह शक्कर, गुड़, देसी खांड, ये चीज़ें बहुत इजीली आजकल अवेलेबल हो गई हैं, क्योंकि आजकल सबकी फूड हैबिट्स फिर से चेंज हो रही हैं। तो अब ऐसा नहीं है कि ये मार्केट में 12 महीने हमें नहीं मिलेंगी। इनफैक्ट ये सारी चीज़ें आजकल 12 महीने मार्केट में अवेलेबल हैं। पहले होता था कि अरे शक्कर तो सिर्फ सर्दियों में मिलेगी, गुड़ तो सिर्फ सर्दियों में मिलेगा। आजकल आप किसी भी स्टोर पे चले जाओ, गुड़ भी आपको 12 महीने मिलता है, क्योंकि आजकल हमारे लाइफस्टाइल ऐसे हो चुके हैं, हमारे शरीर की प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा हो चुकी हैं। इनफैक्ट हमें ये सारी चीज़ें 12 महीने ही चाहिए, क्योंकि हमारी प्रॉब्लम्स भी 12 महीने चलती है। जब हम दवाइयाँ 12 महीने खा लेते हैं, ज़्यादातर लोगों का व्यू क्या होता है, अरे गुड़ तो बहुत गर्म होता है, अखरोट तो बहुत गर्म होते हैं, इसलिए गर्मियों में नहीं खाने चाहिए। दवाइयाँ जो इतनी गर्म होती हैं वो हम 12 महीने जब खा रहे हैं, उनके भी तो बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, उनको हम मैनेज कर लेते हैं, उनके बारे में हम नहीं सोचते। तो मान लो थोड़ा सा गुड़ खा के या अखरोट खा के थोड़े से किसी को साइड इफ़ेक्ट्स आ भी जाते हैं, ओवरऑल इट इज़ गुड फॉर हेल्थ। दवाइयों का अल्टीमेटली हमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, और उनके हमें साइड इफ़ेक्ट्स भी नज़र नहीं आते हैं। नज़र आते भी हैं तो भी हम खाते रहेंगे, कोई बात नहीं, दवाई तो खानी होती है। तो यही मेंटालिटी, ये सोच लो कि गुड़ इज़ अ दवाई फॉर अस, शक्कर इज़ अ दवाई फॉर अस। तो और ऐसा भी नहीं है कि हमें बहुत सारा खाना है, खाना खाने के बाद इतना सा टुकड़ा अगर हम गुड़ का खा लेते हैं, इनफैक्ट हमारा ये ट्रैक जो है ये भी क्लियर हो जाता है, सांस लेने की प्रॉब्लम्स भी बहुत सारी क्योर हो जाती हैं। तो इस तरह से थोड़ा सा हम जो पुरानी वाली डाइट, एक तरह से दादी के ज़माने वाली डाइट पे अगर हम वापस आते हैं, तो हमारी हेल्थ अपने आप मैनेज होना शुरू। अब आ जाते हैं आसनों के। इस थायराइड की ग्लैंड में, क्योंकि ये यहाँ पे है, तो जहाँ भी जो भी आसन प्राणायाम हम इसी पोर्शन से रिलेटेड करेंगे, तो हमारा यही पोर्शन क्योर होगा। सबसे पहले और सबसे आसान जो गर्दन की क्रियाएं हैं, जिसमें कि गर्दन का हमेशा पूरा मूवमेंट होता है, वो ही हमारे थायराइड ग्लैंड को मैनेज करने में, बैलेंस करने में हेल्प करता है। इसको किस तरह से करेंगे? खड़े होके भी कर सकते हैं, बैठ के भी कर सकते हैं। अभी हम बैठ के ही करेंगे। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में ले आए, कंधे एकदम ढीले छोड़ दें, श्वास लेते हुए गर्दन को ऊपर की ओर ले जाएं, जितना पीछे तक ले जा सके, कंधे सीधे रहे सामने की ओर, सिर्फ गर्दन को ऊपर की ओर लेकर जाए, पीछे एकदम ढीली छोड़ दें, आई बॉल्स ऊपर की ओर उठी हुई, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे गर्दन को नीचे लाएं, ठोड़ी को गर्दन से लगा दें। जिन्हें सर्वाइकल का प्रॉब्लम है वो बिल्कुल नीचे तक ना लाएं, बिल्कुल सामने तक ही रखें। सांस लेते हुए धीरे धीरे ऊपर ले जाएं, थायराइड ग्लैंड पर खिंचाव को फील करें। छोड़ते हुए जिस तरह से होता है, गर्दन में पूरा ऐसे बल आ गया नीचे की तरफ, थोड़ी को गर्दन पर, थायराइड ग्लैंड पर आए हुए खिंचाव को देखिए। सांस लेते हुए ऊपर,
पूरा खिंचाव गर्दन पर, छोड़ते हुए नीचे। रिलैक्स्ड, सामने की ओर। हम 3 बार ही करेंगे, इसको 5 से 10 बार आप रेगुलर बेसिस पे कर सकते हैं। और जिस भी क्रिया को, आसन को करें, उसमें मेनली टाइम दें। जल्दी जल्दी करना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। हर चीज़ को चाहे कम करें, लेकिन पूरा टाइम देते हुए करेंगे, उसके खिंचाव को फील करेंगे, तो वो हमें ज़्यादा फ़ायदा करेंगे। इसी तरह राइट और लेफ्ट में टर्न करेंगे। श्वास लें, छोड़ते हुए राइट साइड, कंधा अपनी पोजीशन में रहे, गर्दन को खींचकर नीचे लाने की कोशिश करें। लेफ्ट साइड की गर्दन पर पूरा खिंचाव कंधे तक। श्वास लेते हुए ऊपर सामने आ जाएं, छोड़ते हुए लेफ्ट साइड, कान को कंधे पर लाने की कोशिश करें, कंधे को ऊपर ना उठाएं। राइट साइड में गर्दन पर पूरे खिंचाव को देखें। सांस लेते हुए बीच में आ जाए। एक ही बार करेंगे क्योंकि टाइम बहुत कम है और चीज़ें बहुत है बताने के लिए। रिलैक्स्ड फील करें। अब जो भी आसन करने हैं उनमें भी या तो गर्दन का खिंचाव ऊपर की ओर आना चाहिए या गर्दन का खिंचाव नीचे की ओर आना चाहिए। तो इससे रिलेटेड जो आसन हैं हम लेट के करेंगे। सेतुबंद आसन, लेट जाएं, पैरों को मोड़ लें, हाथों को एड़ियों के पास टिका दें। सांस लेते हुए कमर को ऊपर की ओर उठाएं, ठोड़ी को गर्दन से लगा दें, कंधे जमीन पर रहे, पूरा खिंचाव गर्दन के मसल्स पर। धीरे धीरे नीचे आए, कंधा गर्दन ढीली छोड़ दो। एक बार और श्वास लेते हुए कमर को ऊपर उठा दें, ठोड़ी को पूरी तरह से गर्दन पर लगा दें, कंधे जमीन पर रहें। श्वास छोड़ते हुए नीचे। रिलैक्स्ड। हर आसन को, क्रिया को 3 से 5 बार करें। रिलैक्स फील करें। इनफैक्ट सर्वांग आसन, हल आसन, इनमें भी हमारी ठोड़ी गर्दन से टच हो जाती है, इसीलिए ये आसन भी बहुत अच्छे हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप मुश्किल आसन करेंगे तभी आप इन चीज़ों को क्योर कर पाएंगे। इजी आसन भी उतने ही इफेक्टिव हैं। लेकिन जो लोग हल आसन कर सकते हैं वो एक बार देखें। दोनों पैरों को ऊपर उठाएं, हल आसन, सर्वांग आसन, पूरे शरीर को ऊपर उठा दें। इसमें भी थोड़ी हमारी कंठकूप से लगी रहे। पैरों को ऊपर की ओर खींच कर रखें, अंगूठे को देखें, पूरा खिंचाव गर्दन पर, थायराइड ग्लैंड पर फील करें। अपनी अपनी कैपेसिटी के अनुसार रुके। 5 की गिनती, 10 की गिनती तक, 30 की गिनती तक रुके। और झटके से कभी भी नीचे नहीं आना है। पहले अपने हिप्स को आराम से नीचे लाएं, सिर जमीन पे ही रहेगा। धीरे धीरे पैरों को नीचे लाएं।
रिलैक्स्ड फील करें। शरीर को एकदम ढीला छोड़ें। हर आसन के बाद रिलैक्सेशन बहुत जरूरी है। इसी में अगर आप हल आसन करना चाहें, शरीर को धीरे धीरे ऊपर उठाते हुए पीछे की ओर ले जाएं। जिस तरह से ऊपर गए उसी तरह धीरे धीरे नीचे आ जाए। रिलैक्स्ड फील करें, शरीर एकदम ढीला। इन आसनों को करने के बाद इनका विपरीत आसन मत्स्येंद्रासन लेट कर ही गर्दन को ऊपर उठाएं, सिर जमीन पर आ जाए। दोनों अंगूठों को पकड़े, पूरा खिंचाव थायराइड ग्लैंड पर। घुटनों को नीचे की ओर, सीना फैला हुआ। धीरे धीरे गर्दन को सीधा करते हुए पैरों को खोल। रिलैक्स्ड, शरीर एकदम ढीला छोड़ दे। लेफ्ट करवट लेते हुए पेट के बल लेटे। इसमें भी जहां पर भी हमारे गले पर खिंचाव आएगा वही आसन थायराइड ग्लैंड के लिए फायदा। जो भी उल्टा लेटने वाले आसन है उनमें मैक्सिमम सब पर गले पे खिंचाव आता है। तो इनफैक्ट ये सभी आसन जिनमें हमारी गर्दन ऊपर की ओर खिंचेगी थायराइड को इम्प्रूव करने के लिए बहुत अच्छा है। दोनों हाथों को साइड में ले आए, कंधों की सीध में रख दें, एड़ियां पीछे से जुड़ी हुई, भुजंगासन। श्वास लेते हुए नाभि तक ऊपर उठाएं, नाभि लोअर एब्डोमेन जमीन पर लगा रहे, कोहनियां मुड़ी हुई, गर्दन ऊपर की ओर खींची हुई, आई बॉल्स ऊपर की ओर। होल्ड करें, खिंचाव गर्दन पर। मुंह से छोड़ते हुए नीचे। श्वास लेते हुए ऊपर की ओर, कोहनियां मुड़ी हुई, पूरा वजन लोअर एब्डोमेन पर, नाभि के नीचे पेड़ों के भाग पर, गर्दन पर पूरा खिंचाव। नीचे। रिलैक्स्ड फील करें। रिलैक्सेशन की मुद्रा में लेफ्ट हैंड नीचे, राइट हैंड ऊपर, कान को उसके ऊपर टिका दें, पैरों में गैप रखते हुए एकदम शरीर को ढीला छोड़ दें। धनुरासन। एंकल को हाथों से पकड़ें, पूरा खिंचाव ऊपर की ओर, गर्दन पर, गर्दन को ऊपर की ओर खींच दें। रिलैक्स्ड फील करें। बैठने की पोजीशन में आते हुए मांजरी आसन, हाथ और कंधे मांजरी आसन। श्वास लेते हुए आगे की ओर, गर्दन को ऊपर की ओर खींचते, पेट को नीचे।
छोड़ते हुए ठोडी को कंठ को गर्दन से लगा दें, कमर को ऊपर की ओर खींचें, नाभि रीढ़ की हड्डी से लगाने की कोशिश करें। श्वास लेते हुए आगे की ओर, गर्दन पर पूरा खिंचाव। छोड़ते हुए अंदर, थोड़ी गर्दन से लगी हुई, नाभि को अंदर खींच दें। रिलैक्स। इसी पोजीशन में शरीर को ढीला छोड़ दें। वज्रासन में आ जाएं। क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, इसलिए सभी चीज़ें डिस्कस कर लेंगे, लेकिन हर चीज़ को आपने टाइम देना है। 3 से 5 बार, और हर आसन में जितना रुकेंगे उतना फायदा करेगा। गर्दन से ही रिलेटेड जो हमारे आसन रहेंगे वही हमें इसमें ज़्यादा फायदा करेंगे। उष्ट्रासन, वज्रासन की पोजीशन में दोनों हाथ घुटनों पर रहें, शरीर को ऊपर उठा दें। एक एक हाथ को पैरों में और घुटनों में इतना फासला कि वो हिप्स के पैरेलल आ जाए। पैर भी खुले हुए, घुटने भी खुले हुए। सांस देते हुए हाथों को पीछे की ओर ले जाते हुए एड़ियों को पकड़े, गर्दन पूरी ऊपर की ओर खींची हुई। धीरे धीरे एक एक हाथ से ऊपर की ओर आए, रिलैक्स फील करें। जो भी खिंचाव आया उसे देखें, ढीला छोड़ दें। सांस लें, ऊपर की ओर आए, धीरे धीरे एक एक हाथ को पीछे की ओर ले जाए, एड़ियों को पकड़ने की कोशिश करें। किसी भी आसन में जबरदस्ती ना करें। आई बॉल्स पीछे की ओर, गर्दन पूरी तरह से पीछे की ओर खींची हुई। एक एक हाथ से धीरे धीरे वापस आए। रिलैक्स्ड फील करें। धीरे धीरे श्वास छोड़ें, धीरे धीरे श्वास लें। इसी का इजी वर्जन, हाथों को कमर पर पीछे की ओर टिका दें, इस तरह से कमर को पूरा सपोर्ट मिलेगा। पैरों में उसी तरह फासला, पीछे की ओर झुके, गर्दन पीछे ढीली छोड़ दे, कमर ढीली छोड़ दे। वापस रिलैक्स्ड फील करें। श्वास छोड़ते हुए पेट अंदर, श्वास लेते हुए पेट बाहर। इसी को एक बार और करेंगे। श्वास लेते हुए ऊपर आ जाएं, हाथों को पीछे की ओर टिका दें, कमर को पूरा सपोर्ट देते हुए पीछे जाएं। गर्दन पर, सीने पर, कमर पर पूरा खिंचाव। हर आसन को करते हुए जहां जहां खिंचाव आए उसे देखें।
धीरे धीरे वापस आए। रिलैक्सेशन की पोजीशन में जहाँ जहाँ खिंचाव आया उसे ढीला छोड़ते जाएं, देखते जाएं। गर्दन पर आए हुए खिंचाव को देखें और उसे ढीला छोड़ें। कमर पर, सीने पर रिलैक्स्ड फील करें। तो एक तरह से देखा जाए, जिन जिन आसन्स में, क्रियाओं में हमारे गर्दन पर खिंचाव आया है उन्हें ही हमें मैनेज करना है। तो सबसे आसान, इनफैक्ट आपसे मुश्किल वाले आसन नहीं हो रहे हैं, मत कीजिए। रूटीन में आप ये गर्दन की ही एक्सरसाइजेस भी करते रहेंगे। इनसे भी हमारा थायराइड एक्टिवेट होके बैलेंस होना शुरू हो जाता है। मेनली कम या ज़्यादा एज अ प्रॉब्लम, उसको हमें बैलेंस करना है। तो यही एक्सरसाइजेस करते करते वो बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, अब हम आ जाते हैं प्राणायाम पे। प्राणायाम में भी जिस पोजीशन में, जिस आसन में आप इजी वे में बैठ सके लंबे समय तक, चाहे सिंपल चौकड़ी मारेंगे वो भी सही है। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में, कमर और गर्दन सीधी। अब यहाँ पे भी जहाँ भी हमारी गर्दन पे बंद लगेगा, बंद मतलब चिन लॉक, ठोडी को गर्दन पर लगाएंगे, पूरा खिंचाव इसी हिस्से में आएगा, वही प्राणायाम हमें ज़्यादा फायदा करेंगे। उनमें से मेन सबसे पहले आ जाता है उज्जयी। उज्जयी में एक बार आप देख लीजिए, गर्दन के हिस्से पर, इस गड्ढे पर सांस को फील करते हुए अंदर की ओर खींचेंगे। बहुत लोग आवाज़ के साथ भी करते हैं, लेकिन हम जो करेंगे बिना आवाज़, सिर्फ अपने को सुनाई दे और पूरे इस हिस्से पर खिंचाव आए। ठोडी को गर्दन पर लगा दें, सांस अंदर रुका रहे। लेफ्ट से छोड़े, रिलैक्स्ड। इसी तरह 3 बार करेंगे। गर्दन से खींचते हुए श्वास लें, होल्ड करें ठोडी पर लगाकर, पूरा खिंचाव सीने पर, कंधों पर, गर्दन पर, और फिर राइट को बंद करके सिर्फ लेफ्ट से छोड़ेंगे और उसके बाद शरीर को ढीला छोड़ें। 10 की गिनती तक लें, 10 की गिनती तक होल्ड करें, 10 की गिनती तक छोड़ें और 10 की गिनती तक रिलैक्सेशन। श्वास लें, पूरे गले की विंड पाइप, वॉइस बॉक्स गड्ढे के ऊपर खिंचा। ठोडी गर्दन पर, लेफ्ट से छोड़ें, रिलैक्स फील करें। एक बार और, 1 मिनट। उज्जयी, गले से खींचते हुए श्वास लें,
ठोड़ी को गर्दन पर लगा दें। लेफ्ट से छोड़ें। रिलैक्स फील करें। ये था उज्जयी। थायराइड के लिए तो है ही, बहुत सारी चीज़ें उज्जयी से लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है, इम्यूनिटी रेज होती है। और अब जहाँ पे बंद लगेगा वो है त्रिबंध भी कर सकते हो, और यहाँ सिर्फ जालंधर बंद। इनफैक्ट हम त्रिबंध करेंगे, उसी में जालंधर बंद भी आ जाएगा। त्रिबंध में क्या होगा? मूल बंद। मूल बंद सुसु और पॉटी के मसल्स को हमें ऊपर की ओर खींचना है। उद्यान बंद, नाभि को जितना हो सके अंदर खींचें। जालंधर बंद, ठोड़ी को गर्दन से लगा देंगे। जब ठोड़ी को गर्दन पर लगाएं, गर्दन पर पूरे खिंचाव को फील करें। श्वास लें छोड़ते हुए। मूल बंद, उद्यान, नाभि को जितना अंदर खींच सके खींचें। पूरा श्वास बाहर छोड़ते हुए ठोड़ी को गर्दन पर लगा दें। होल्ड करें। श्वास लेते हुए धीरे धीरे ऊपर आए। आए हुए खिंचाव को ढीला छोड़ें। देखिए, रिलैक्स्ड फील करें। श्वास लें छोड़ते हुए। मूल बंद, नाभि को जितना अंदर खींच सके खींचे। पूरा श्वास बाहर छोड़ते हुए ठोड़ी को गर्दन पर लगा दें। 10 की गिनती तक रुके। श्वास लेते हुए धीरे धीरे गर्दन को ऊपर लाएं। जहाँ जहाँ खिंचाव आया उसे देखें, ढीला छोड़ें। कंधे को, पेट के मसल्स को, मूल के मसल्स को एकदम ढीला छोड़ते हुए देखें। एक बार और श्वास लें। मूल, उद्यान, जालंधर। खिंचाव को देखें। श्वास लेते हुए ऊपर, कंधों को, पैरों को एकदम ढीला छोड़ दें। रिलैक्स। अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम तो हर प्रॉब्लम को क्योर करने में हेल्प करता है। अनुलोम विलोम में है क्या? ऑल्टरनेट ब्रीदिंग। जिससे लिया उससे दूसरे से छोड़ा, वहीं से लिया और दूसरे से छोड़ा। तो जहाँ से शुरू करेंगे वहीं पे आके ख़त्म करेंगे तो हमारा एक राउंड कंप्लीट हो जाएगा।
तो क्योंकि गर्मी का मौसम है, गर्मी के मौसम में हमेशा लेफ्ट से स्टार्ट करें। ये स्वर और उसका है वो हम किसी दिन फिर बाद में बात करेंगे, क्योंकि अभी उसी के बारे में भी बात करेंगे तो बहुत लंबा खिंच जाएगा। तो अभी हम लेफ्ट से लेंगे। श्वास की प्रकंपन गले से होते हुए नाभि तक जाएं, पेट फूले। राइट से छोड़े, पेट अंदर, पूरा श्वास बाहर। राइट से ले, नाक से विंड पाइप पर फील करते हुए पेट को फुलाएं। लेफ्ट से छोड़े, पेट को अंदर खींचते हुए धीरे धीरे सांस को बाहर निकालें। ये था हमारा एक राउंड। जब भी सांस ले और छोड़े, बहुत लोगों को पता है लेकिन बहुत सारे लोगों का गलत हो रहा होता है। श्वास लेते हुए पेट फुलाना ही है और श्वास छोड़ते हुए पेट अंदर ही जाना है। अगर नहीं हो रहा है तो फोर्सफुली उसे हमें धीरे धीरे करना है, और जब हम फोर्सफुली उसे करेंगे तो अपने आप धीरे धीरे आदत में आना शुरू हो जाएगा। शुरू करें। लेफ्ट से लें, राइट को बंद कर दें। अंगूठा और रिंग फिंगर का सहारा लेकर करेंगे। दोनों उंगलियां मुड़ी हुई, अंगूठा और रिंग फिंगर। लेफ्ट से लें, नाक पर, विंड पाइप पर प्रकंपन फील करते हुए पेट को फुला दें। राइट से छोड़े, पेट अंदर। राइट से लें, लेफ्ट आउट। लेफ्ट इन, राइट आउट। राइट, लेफ्ट आउट। पांच की गिनती तक श्वास लें लेफ्ट से। 1 2 3 4 5। पेट फूला हुआ। 5 की गिनती तक श्वास छोड़े। 1 2 3 4 5। राइट से लें। 1 2 3 4 5। लेफ्ट आउट। 1 2 3 4 5। लेफ्ट से लें, पेट को फुलाएं। राइट आउट। राइट इन। लेफ्ट आउट। रिलैक्स फील करें। एक्चुअली हमेशा लेने से ज़्यादा छोड़ने में टाइम देना होता है। अगर हमने 5 की गिनती तक लिया तो हमें 10 की गिनती तक छोड़ना है, लेकिन स्टार्टिंग में ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो एटलीस्ट जितना समय श्वास को लेने में लगा उतना ही समय श्वास को छोड़ने में लगे। धीरे धीरे 6 काउंट 7 काउंट्स तक छोड़ने पर लेकर आए, फिर उसको डबल कर सकते हैं। जब 5 की गिनती तक लिया, 5 की गिनती तक छोड़ा, फिर धीरे धीरे 5 की गिनती तक लिया, 7 की गिनती तक छोड़ा। इस तरह से 5 की गिनती तक लिया, 10 की गिनती तक छोड़ा तक आ सकते हैं। रिलैक्स फील करें। भ्रामरी। भ्रामरी में पांचों इंद्रियों को, 5 सेंसेस को टच करते हुए गुंजन की आवाज़ सिर्फ
खुद को सुनाई दे 3 बार। अंगूठा कान पर, फर्स्ट फिंगर आंख, मिडिल फिंगर नाक, लिप्स एंड ठोड़ी। श्वास लें। कानों पर हल्का सा जोर देते हुए अपनी आवाज सुने। वाइब्रेशंस को फील करें। जो कुछ शरीर में हो रहा है उसे देखिए। धीरे धीरे आंखें खोलें। एक्यूप्रेशर पॉइंट्स भी हैं। ये जो हमारा हथेली का उभरा हुआ वाला हिस्सा होता है, इसे अगर हम दबाते हैं, धीरे धीरे हमारा थायराइड बैलेंस होना शुरू हो जाता है। एक बार में 3 मिनट तक ज़रूर दबाएं। 3 मिनट्स अगेन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से 60 सेकेंड्स, 60 बार आपने प्रेस किया। दिन में कम से कम 2 बार इस तरह से कर लें। और दोनों हाथों पर ये जो उभरा हुआ हिस्सा है, ये पूरा थायराइड ग्लैंड को कवर करता है। ये हमारा सिर गर्दन का हिस्सा लेते हुए यहाँ पे पूरी थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट, बैलेंस करने में हेल्प करता है। ये वो हमारा एक्यूप्रेशर पॉइंट। और मुद्रा, पृथ्वी मुद्रा, जो हमारी रिंग फिंगर है, उसको हम अंगूठे से दबा देते हैं। बाकी ये दोनों उंगलियां जुड़ी हुई इस तरह से, दोनों हाथों को घुटनों पर टिकाकर आंखें बंद। दिन में 10-10 मिनट 2 बार करें। थायराइड धीरे धीरे बैलेंस होना शुरू हो जाता है। और मुद्रास को करने के लिए ऐसा नहीं है कि आपको स्ट्रिक्टली बैठना ही बहुत ज़रूरी है। आप ट्रैवल कर रहे हो, आते जाते हुए मुद्रा को लगाकर ट्रैवल कर सकते हैं। जब आपको याद आ जाए, आप काम कर रहे हो, जहाँ पे भी अगर आपको थोड़ा भी टाइम बैठने का अगर मिल जाता है, तो मुद्रा लगाकर थायराइड को बैलेंस करने के लिए बहुत अच्छी मुद्रा है। अब आ जाओ ध्यान पे। सिर्फ 5 मिनट बचे हैं, उसमें हम 5 मिनट्स का थायराइड ग्लैंड के लिए ही ध्यान करें। थायराइड ग्लैंड, ये पूरी गर्दन के हिस्से पर नीले रंग का ध्यान। नीला रंग इस पीकॉक की गर्दन का जो नीला रंग होता है, वही नीला रंग हमें इनहेल करना है, पूरी गर्दन पर फैलाना है। फैला के अल्टीमेटली हमें अपनी थायराइड ग्लैंड पर गहराई से नीले रंग को देखना है। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर और गर्दन सीधी रखते हुए, आंखें कोमलता से बंद, चेहरे पर मुस्कुराहट। पूरे शरीर को एकदम ढीला छोड़ दें। एक साथ पूरे शरीर को देखें, पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक, सिर से लेकर पैर तक एक साथ।
शरीर को देखते हुए उसे ढीला छोड़ दें। सुझाव दें, पूरा शरीर शिथिल हो जाए, शिथिल हो रहा है। मसल्स, टिश्यूज, हड्डियां, जॉइंट्स ढीला छोड़ दें। फील करें, पूरा शरीर रिलैक्स हो गया है। स्टैचू की तरह फील करें, अपनी तरफ से शरीर को कोई मूवमेंट ना दें, मूर्तिवत स्थित, रिलैक्स। चारों ओर नीले रंग के परमाणु फैले हुए हैं। मोर की गर्दन का चमकता हुआ नीला रंग शरीर के चारों ओर देखिए। नीले रंग का श्वास लें। हर सांस के साथ नीले रंग के परमाणु अंदर जा रहे हैं। शरीर के भीतर बाहर नीला रंग, मोर की गर्दन का चमकता हुआ नीला रंग फैला हुआ। चित्त को गर्दन पर फैला दें। पूरी गर्दन मोर की गर्दन की तरह नीली हो गई है। बाहर से लेकर अंदर तक गर्दन का पूरा हिस्सा नीले रंग का हो गया है। गर्दन का सेंटर पॉइंट विशुद्धि चक्र पर नीले रंग को गहरा होते हुए देखें। होने वाली वाइब्रेशन सेंसेशंस को विशुद्धि केंद्र पर फील करें। विशुद्धि चक्र पर पीकॉक की गर्दन का नीला रंग देखें। एक एक शब्द को नीले रंग से थायराइड ग्लैंड विशुद्धि चक्र पर देखें। मेरा थायराइड बैलेंस हो रहा है। चाय की क्रिया सही हो रही है। मेरा थायराइड बैलेंस हो रहा है। मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस सही हो रहा है। मेरा थायराइड बैलेंस हो रहा है। मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस सही हो रहा है। इन्हीं शब्दों को जीभ को स्थिर रखते हुए 3 बार विशुद्धि केंद्र पर, विशुद्धि चक्र पर देखें।
केंद्र, फोरहेड के सेंटर पॉइंट पर ले आए। श्वेत रंग, पूर्णिमा के चांद का श्वेत रंग ज्योति केंद्र पर, फोरहेड के सेंटर पॉइंट पर देखें। पूरे फोरहेड पर श्वेत रंग को फैला दें। पूर्णिमा के चांद की तरह चमकता हुआ श्वेत रंग पूरे ललाट पर अंदर तक देखें। शांति और आनंद को फील करें। दो तीन लंबे गहरे श्वास। श्वास के साथ शरीर को एक्टिवेट करें। दोनों हथेलियां जुड़ी हुई। ओम अर्हम, ओम अर्हम, ओम अर्हम। हथेलियों को आंखों पर लाएं। नीला काला जो भी रंग दिखाई दे उसे देखें। अंधेरे में आंखों को ब्लिंक करें। उंगलियों से रोशनी आने दें। हाथों को पूरे शरीर पर फैलाएं। कृतज्ञता का अनुभव करें। कृतज्ञोत्सनी, हम सब आपके आभारी हैं। जिन भी वजहों से हम ये सारी चीज़ें मैनेज कर पाते हैं, कॉस्मिक एनर्जीज हैं, सबका आभार, कृतज्ञता। रिलैक्स। तो ये था हमारा थायराइड का सेशन कि किस तरह से हमें योग, प्राणायाम, ध्यान, एक्यूप्रेशर, मुद्रास, डाइट से मैनेज करना है, बैलेंस करना है। और जब हम ये चीज़ें बार बार रूटीन में फॉलो करेंगे तो एक्चुअली में हमारा थायराइड